नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये पैटर्न फिर से वही रिपीट कर गया जो हमने आपको पढ़ाया था अभी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपके पास 4x² माइनस 4px और प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे कोई साइन नहीं चेंज होगा, प्लस और पी स्क्वायर भी पॉजिटिव है तो प्लस 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 यानी प्लस पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। सही है। अब देखो जरा ध्यान से, अब हमने आपको क्या पढ़ाया था बताइए। देखो अभी हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हैं, या a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मुला बन जाता है उससे कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मुला से भी आपको करके दिखा देंगे, टेंशन मत लो। तो पहले हमने आपको बताया था जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे लास्ट में अगर टू टर्म्स है तो नेगेटिव वाले को राइट में भेज दोगे, तो नेगेटिव वाले को राइट में भेज दो तो क्या आ जाएगा 4x² और माइनस 4px और प्लस प्लस पी स्क्वायर यहाँ रखा माइनस क्यू स्क्वायर को राइट में लेके जाओगे तो 0 प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर। अब ध्यान दो ये देखो ये 4x² को आप क्या लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस कॉपी किया और बीच में भी छोड़ दो और लास्ट में p का स्क्वायर। अब बताओ ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस 2 इंटू ए की जगह 2x और b की जगह क्या है p। चेक कर लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इसको 2 टू द 4xp यही आ जाएगा 4px। ठीक है, तो कहने का मतलब है इज इक्वल्स टू में क्या क्यू स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है ये फॉर्मूला बना दिया किसका 2x माइनस पी का होल स्क्वायर ओके इज इक्वल्स टू में क्यू स्क्वायर। अब जिसको भरोसा नहीं है इसको एक्सपैंड करके देख लो यही आएगा। ठीक नाउ अब यहां से स्क्वायर हटाओगे और क्यू स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे तो यहां से क्या हो जाएगा 2x माइनस पी है ना 2x माइनस पी बच्चों स्क्वायर हटा दिया तो क्यू स्क्वायर के ऊपर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट और आगे हम लगाएंगे प्लस और माइनस। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपके पास 2x माइनस पी इज इक्वल टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स प्लस माइनस तो ऐसा ही रहेगा और क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है क्यू होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे एक बार तो हम क्या करेंगे हम प्लस क्यू लेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 2x माइनस पी इज इक्वल्स टू में एक बार प्लस क्यू का मतलब क्यू, प्लस क्यू का मतलब क्यू, अगर आप चाहो तो प्लस यहां से हटा सकते हो। एक बार प्लस क्यू लिया और एक बार हम लेंगे माइनस क्यू यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास ऐसे ही रहेगा 2x माइनस पी इज इक्वल्स टू है ना माइनस का क्यू, ये लीजिए क्या दिक्कत है। ठीक, बस अब सॉल्व कर लेंगे माइनस पी राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x इज इक्वल टू माइनस पी राइट में जाएगा क्यू प्लस पी आ जाएगा ना, क्यू प्लस पी को आप पी प्लस क्यू भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई 2। तो x की एक वैल्यू आ गई कितनी पी प्लस क्यू बाई 2, दूसरी आएगी पी माइनस क्यू बाई 2। देख लो जब कैसे आएगी यहाँ से देखो 2x है ना, अब माइनस पी राइट में जाएगा तो भाई पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव होगा उसको पहले लिखते हैं और माइनस का क्यू तो है ही है और 2 जाके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पी माइनस क्यू बाई 2, ये आ गया। ठीक, तो ये आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना के कर लिया। अब अगर आप बोलोगे कि नहीं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके दिखाओ तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी आप कर सकते हो। कैसे, बात वही पड़ेगी आपकी, आप यहीं पहुंच जाओगे आके। यहाँ तक तो ऐसा ही करोगे माइनस क्यू स्क्वायर को राइट में भेजोगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप कर रहे हो तो पी स्क्वायर इंटू 4x² कितना हो जाएगा 4p² ओके। नाउ अब यहां से क्या हो जाएगा 4x² ओके और माइनस 4px को हम क्या लिखेंगे माइनस 2px और माइनस 2px। ठीक है, प्लस पी स्क्वायर और इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। चेक कर लो भाई माइनस टू क्या होता है -4 और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा इतना ही आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने। नाउ यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2x चला गया बाहर तो 2 और x और -2x चला गया तो p, और यहाँ से आप माइनस का p कॉमन लोगे। ठीक, तो ये 2 के आगे नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा और x बचेगा क्योंकि p जा चुका, और ये प्लस किस में चेंज होगा माइनस में, क्यों क्योंकि माइनस p कॉमन लिया, p स्क्वायर था तो p बचेगा इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब इसमें और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2x माइनस पी है ना, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा यहाँ 2x ओके और माइनस का p इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। ये लो अब बताओ 2x माइनस पी इंटू 2x माइनस पी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे कर रहा हूँ ध्यान से चेक करना, चेक कर लो 2x माइनस पी इंटू 2x माइनस पी को हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस पी का होल स्क्वायर ओके इज इक्वल्स टू में क्यू स्क्वायर। बस अब कहानी वहीं पे पहुंच गई, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे इस पे स्क्वायर रूट लगाओगे ठीक है तो प्लस माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पहुंच जाओगे। इसके बाद इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बात है कि इस क्वेश्चन को क्या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास 4x² माइनस 4px और प्लस p² माइनस क्यू स्क्वायर प्लस p² माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक,
तो इसको आप कंपेयर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? a, और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 4। तो a इज इक्वल टू 4, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? b, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -4p। ओके, कॉमा। नाउ यहाँ पर c कांस्टेंट टर्म c है, और यहाँ क्या है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। ध्यान से चेक करना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के आगे प्लस लगा हुआ है, तो ये इस तरीके से, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो। c का वैल्यू है कितना? प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये लीजिए, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका? x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में स्मॉल लेटर पढ़े होंगे a b c, बट मैंने कैपिटल लिख लिया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अपॉन में 2 है, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लीजिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड कर लीजिए। चलिए b कितना है चेक कर लो, -4p है, तो b का स्क्वायर करोगे यानी कि -4p का स्क्वायर करोगे। -4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है? 4, और इंटू में c कितना है चेक कर लो। c ये रहा भाई, थोड़ा सावधानी से c को ब्रैकेट में रखेंगे, तो c कितना है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, अब -4 का स्क्वायर प्लस 16 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, माइनस ऐसे रहेगा, 4 4 जा होता है 16, और ब्रैकेट में बच गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना? 16 p स्क्वायर, और माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -16 इंटू पी स्क्वायर 16 माइनस 16 p स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस, 16 इंटू क्यू स्क्वायर होता है 16 क्यू स्क्वायर। ये लीजिए, अब बच्चों 16 पी स्क्वायर से 16 पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का माइनस का बचेगा आपके पास प्लस 16 क्यू स्क्वायर। ये लो, ये आ गई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, है ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया? 16 क्यू स्क्वायर। ओके, आ जाइए अब यहाँ पर वापस। तो बच्चों ध्यान दें, माइनस ऑफ बी, अब ध्यान दो बी खुद ही नेगेटिव है, तो ये वाला माइनस और बी का वैल्यू माइनस, तो ये वाला माइनस कॉपी किया और बी की जगह हमने क्या रखा? -4p रखा। ओके, और प्लस माइनस रूट ओवर, अब ध्यान दें बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या रखोगे आप? 16 क्यू स्क्वायर, जैसे कल के क्वेश्चंस में किया था, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू ए कितना है चेक कर लो, ए कितना है? 4। ओके, अब सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 4p और प्लस माइनस, और 16 का स्क्वायर रूट 4, और क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्यू होता है, और अपॉन में 2 4 जा 8 होता है। अब ध्यान दो, अब हम x की दो वैल्यूज निकालेंगे, एक बार बीच में प्लस लेंगे, एक बार लेंगे नेगेटिव। ओके, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आता है। आप देख रहे हो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है ना? तो आपको आने चाहिए। अब तो हमने एक बार क्या किया, x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों 4p, ओके, और एक बार बीच में हमने प्लस लिया 4q बाय कितना है? 8 है, और एक बार हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू 4p, करेक्ट, और -4q, सही है ना? एक बार बीच में प्लस, एक बार बीच में माइनस, अपॉन में 8। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो और यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो, सही है? तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, ऊपर से 4 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? p प्लस क्यू बचेगा। ठीक, डिवाइडेड बाय 8 हो गया, 4 1 4 होता है बच्चों, 4 2 8 होता है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 ऊपर है, उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 इंटू पी प्लस क्यू आ जाएगा, तो p प्लस क्यू बाय 2 हो गया। ये लीजिए, इसी तरीके से यहाँ पर 4 ऊपर से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? p माइनस क्यू, और डिवाइडेड बाय 8, 4 1 4 4 2 जा, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? p माइनस क्यू बाय 2 आ जाएगा। ये लीजिए, तो x के दो वैल्यूज यहाँ पर आ चुके हैं, और ये वैल्यूज वही हैं बच्चों जो हमने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दिखाए थे, p प्लस क्यू बाय 2 एंड p माइनस क्यू बाय 2। तो जैसे पसंद है वैसे आप कर सकते हो।